हाय, मेरा नाम कपिल पाठक है और मैं कॉमर्स का टीचर हूँ। कॉमर्स पढ़ाते हुए मेरी हमेशा ये इच्छा रही है कि कॉमर्स इस तरीके से पढ़ाया जाए कि एजुकेशन ना हो के रियल लाइफ में उसका क्या इम्पेक्ट पड़ता है, पहले वो समझा जाए और उसके बाद फिर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को या किसी चैप्टर को हम पढ़ें। जब हम कॉमर्स की बात करते हैं तो कॉमर्स एक्चुअल में है क्या? तो मेरा ये कहना है कि दुनिया में माँ बाप के प्यार और बहन के प्यार को छोड़ के बाकी हर चीज कॉमर्स के दायरे में आ सकती है। कुछ और चीजें हैं जैसे प्राकृतिक रूप से जो हमें मिली हुई है, हवा पानी, इनका कोई मूल्य नहीं है पर आजकल बिकती है। ऑक्सीजन बिकती है, पानी बिकता है, बाकी सारी चीजें बिकती है। हो सकता है कुछ समय बाद धूप भी बिकना चालू हो जाए, वो एक अलग बात है। तो जब कॉमर्स की बात आती तो हर वो चीज जिसका मूल्य दिया जा सकता है या लिया जा सकता है वो कॉमर्स के दायरे में आती है। अब अगर कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स तब से चालू है जब से सिविलाइजेशन चालू हुई, या यूं कह लें कि जब से मानव ने इस धरती पे जन्म लिया या मानव का जब प्रोग्रेस हुआ तब से कॉमर्स चालू हुई। स्टार्टिंग फेज में कॉमर्स में क्या होता था कि चीजें एक दूसरे से एक्सचेंज की जाती थी, अर्थात कोई एक चीज आपने बनाई वो दूसरे को दे दी, उसकी बनाई हुई चीज आपने ले ली। जैसे अब अभी भी हम देखते हैं कि हमारे घर में कुछ अच्छा खाना बनता है, हम पड़ोसी के यहाँ दे आते हैं, तो उसके यहाँ कुछ अच्छा बनता है तो हमारे घर जाता है, तो ये भी कॉमर्स का एक पार्ट है। पर अगर हम आज की बात करें तो इस तरह से जैसे एक्सचेंज कर दिया तो कॉमर्स को हम बुक्स में नहीं लिख सकते, क्योंकि हमको बुक्स से रिलेटेड पढ़ना है तो हमको कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जिसके बदले में हम उसकी वैल्यूएशन कर सकें। तो आज जब अगर आज के दौर में कॉमर्स की बात करें तो वो सारी चीजें जिनको खरीदा या बेचा जा सकता है और जिसके बदले में उसका मूल्य दिया या लिया जा सकता है, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में, रुपए में हो, डॉलर में या किसी भी दूसरे में, वो सब कॉमर्स के दायरे में आ जाता है। अब कॉमर्स को अगर बात करें तो कॉमर्स इज द सब्जेक्ट ऑफ बिजनेस दैट फोकस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्ट ऑफ बिजनेस एज अपोज टू द प्रोडक्ट ऑफ साइड। अगर बिजनेस के रूप में बात करें तो एक किसी एक प्रोडक्ट को या सर्विस को एक्सचेंज करना या बेचना, ये कॉमर्स के अंतर्गत आता है। अब द बाइंग और सेलिंग ऑफ अ सिंगल आइटम इज नोन एज ट्रांजेक्शन। अब इसको कैसे करें, मतलब क्या पूरा कॉमर्स है, हर चीज कॉमर्स है, लेकिन इसको अलग अलग हम कैसे कर सकते हैं? तो पर्टिकुलर किसी एक चीज को खरीदना या बेचना ट्रांजेक्शन कहलाता है। सपोज करिए आप अगर स्टूडेंट हैं और आप एक बुक्स की दुकान पर गए और आपने बोला कि मुझे एक अकाउंट्स की बुक दीजिए। उस अकाउंट्स की बुक की कीमत है 500 रुपये, एग्जाम्पल लेते 500 रुपये। तो दुकानदार ने आपको बुक्स दी और बदले में आपने उसे 500 रुपये दिया, तो ये एक ट्रांजेक्शन हो गया। ये पूरा कॉमर्स नहीं है लेकिन उस कॉमर्स का एक पार्ट है, उसको हम ट्रांजेक्शन बोलते हैं। मेनली हम इसी को कॉमर्स बोलते हैं, लेकिन कॉमर्स एक बड़ी बृहद चीज है, बड़ा बहुत हार्ड चीज है, तो इसको एक ट्रांजेक्शन बोल देते हैं। अब कॉमर्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ, या ट्रांजेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ हो सकता है, एक दुकानदार से एक व्यक्ति के साथ हो सकता है, एक होलसेलर से एक दुकानदार के साथ हो सकता है, एक मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के साथ हो सकता है, या एक देश का दूसरे देश के साथ ट्रांजेक्शन जो भी होता है, ये सब कुछ कॉमर्स का पार्ट है। ठीक है। और आजकल एक नया वेरिएंट आ गया कॉमर्स का जिसको हम बोलते हैं ई कॉमर्स, जो आजकल की यंग जनरेशन में बहुत ज्यादा फेमस है, जिसको हम अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या क्या बोलते हैं स्नैपडील से जो भी वस्तुएं हम मंगाते हैं या ऑनलाइन साइट से जो भी चीजें हम मंगाते हैं, ये ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। तो ये आज बाकी सारे पार्ट्स के साथ ई कॉमर्स बड़ा फेमस है। ये सारी चीजें ई कॉमर्स या चीजों का लेना देना या दुकान से लेना या फैक्ट्री से खरीदना, ये सब कॉमर्स का एक पार्ट है। और इस पार्ट्स को अलग अलग भागों में डिवाइड जब किया जाता है, अलग अलग ट्रांजेक्शन होते हैं, तो उसको एंट्रीज के रूप में हम बुक्स में शो करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज कॉमर्स क्या है ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे, लेकिन आगे धीरे धीरे जब इसके डीप में हम और जाएंगे तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें और डीपली समझने में आसानी होगी। लेकिन आज छोटी सी भाषा में या बहुत संक्षिप्त शब्दों में या कंक्लूजन के तौर पे हर वो चीज जो कि बेची या खरीदी जाती है और जिसका मुद्रा के अंदर
मूल्य दिया या लिया जा सकता है, वो सब कॉमर्स का हिस्सा होता है। तो आज इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी कही हुई बातें या समझाई हुई बातें समझ में आई होगी। अगर अच्छा लगे, पसंद आए, तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।